इस वीडियो के अंदर डेडपूल एंड वुलन मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आप सब लोग घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो आप सबको मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के ऊपर हमने जो 5000 लाइक्स का एम रखा है उस एम को भी जल्दी से पूरा कर दें। और इसके साथ ही आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर भी ये जरूर बताएं कि आप सब डेडपूल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वुल्वरीन को। डेडपूल के फैंस कमेंट्स में डेडपूल लिखें और वुल्वरीन के फैंस कमेंट्स में वुल्वरीन लिखें। और अगर आप सभी दोनों को ही पसंद करते हैं तो आप सभी डेडपूल एंड वुल्वरीन लिखें। तो आइए अब हम इन सारी बातों को एंड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम सीधा डेडपूल को देखते हैं जो कि सबसे पहले फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमसे बात करता है एंड हमें ये बताता है कि वो यहाँ पर वुल्वरीन को लेने आया है। और फिर इसके बाद ही हम डेडपूल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था, या वुल्वरीन की कब्र के पास आते ही डेडपूल उसे खोदता है और कब्र में गड्ढा करके वुल्वरीन को ढूंढता है। और डेडपूल को यहाँ पर ये उम्मीद होती है कि शायद से वुल्वरीन अभी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन को खोदकर बाहर निकालता है वैसे ही यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन की हड्डियों का ढांचा बन गया है, जिसका मतलब ये वुल्वरीन पूरी तरह से मर चुका है। अब ये देखकर डेडपूल भी थोड़ा सा निराश होता है और वो वुल्वरीन की हड्डियों को ढांचे को अपने साथ बिठा लेता है। हमें मूवी में आगे पता लगेगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपूल थोड़ी देर जैसी बातें करता है वैसे ही वहाँ पर TVA के कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनके अंदर से TVA के एजेंट्स बाहर आते हैं और ये सब यहाँ पर डेडपूल को पकड़ने आए होते हैं। लेकिन एज ऑफ कोर्स डेडपूल तो डेडपूल है, इसीलिए वो इन सारे TV एजेंट्स को बहुत ब्रूटली मारता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। अब हालांकि जिस टाइम पर डेडपूल और TV एजेंट्स की फाइट चल रही होती है उसी फाइट के बीच में डेडपूल फिर से फोर्थ बॉल को ब्रेक करता है एंड वो हम फैंस से फिर से बातें करता है। और फिर डेडपूल हम सबसे कहता है कि वो जानता है कि फैंस को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और ये सब कुछ फैंस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार डेडपूल यहाँ पर कैसे आया, वो वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और आखिरकार TVA उसे पकड़ना क्यों चाहती है। अब फिर यहाँ पर ही डेडपूल हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है और वो भी आज से कई साल पहले, साल 2018 के अंदर। और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि इन सब की शुरुआत 14 मार्च 2018 से हुई थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल 2 की एंडिंग आई थी तब उस टाइम पर केबल का जो टाइम मशीन का डिवाइस था वो पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद ही टीनेज वर्ल्ड और UK ने मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन वाला डिवाइस ठीक हुआ वैसे ही उसे डेडपूल ने अपने हाथों में ले लिया और अब डेडपूल तो डेडपूल है, इसीलिए उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने अपने पास्ट वाले वेरिएंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड वनीसा को बचाने के लिए उसने वनीसा के किलर को भी मार दिया, जिसके बाद वनीसा जिंदा बच गई। लेकिन फिर यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि डेडपूल के वो सब करने की वजह से टाइम लाइन्स के अंदर गड़बड़ी स्टार्ट हो गई और फिर इसीलिए TVA भी हरकत में आ गया और फिर TVA ने धीरे धीरे करके डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर बात करें डेडपूल की तो वो अपनी लाइफ के अंदर अब काफी खुश रहने लगा, क्योंकि टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने न सिर्फ वनीसा को जिंदा कर लिया बल्कि उसके साथ ही उसने अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि डेडपूल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी कि मेन MCU यूनिवर्स के अंदर। और यहाँ पर आकर वो हैप्पी से मिलता है और वो हैप्पी से कहता है कि वो उसे अवेंजर्स में शामिल कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पी उसे मना कर देता है। जिसके बाद ये डेडपूल एक बार फिर से अपने यूनिवर्स के अंदर वापस आ जाता है और एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो केक काटने वाला होता है वैसे उसके दरवाजे पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं और इसीलिए जैसे ही डेडपूल उन्हें देखने जाता है वैसे ही वो सब डेडपूल से हाथापाई करके उसे अपने पोर्टल के अंदर ले लेते हैं और उसे सीधा TVA के अंदर ले आते हैं। अब TVA के एजेंट्स जैसे ही डेडपूल को TVA के अंदर लाते हैं वैसे ही हम ये देखते हैं कि TV का एक सीनियर ऑफिसर डेडपूल से मिलता है और इस TVA ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स डेडपूल से ठीक वैसे ही मिलता है जैसे लोकी सीरीज के अंदर लोकी से मोवियस मिला था। यहाँ पर ये पैराडॉक्स डेडपूल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार ये TVA क्या है और ये कैसे काम करती है
और फिर इसीलिए उसकी बातें सुनकर डेडपूल को ये समझ में आ जाता है कि उसे टीवीए वाले इसीलिए उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी करी थी। अब लेकिन यहाँ पर जब डेडपूल को लाया जाता है तब पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देता है एंड वो सिंपली डेडपूल से कहता है कि वो टीए के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉई है, यानी कि वो टीवीए में काम करता है और जो टीवीए को चलाते हैं वो उसके सीनियर्स हैं एंड उसके सीनियर्स ये चाहते हैं कि वो लोग डेडपूल को एमसीयू के यूनिवर्स में जाने का मौका दें, यानी कि अर्थ 616 के अंदर। एंड इसलिए पैराडॉक्स डेडपूल से ये बोलता है कि वो अर्थ 616 में चला जाए और अपनी आगे की लाइफ को वहीं पर जाकर बिताए। अब यह बात सुनकर डेडपूल को काफी खुशी होती है क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसे भी अर्थ 616 में जाना था और वहां पर जाकर एक अवेंजर बनना था। और अब डेडपूल को ऐसा लगता है कि अब शायद से उसका सपना पूरा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर डेडपूल जैसे इस बात को सुनता है कि उसे अर्थ 616 में जाने का मौका मिल रहा है, वैसे ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी से टीवी के अंदर एक टेलर को देखता है एंड उस टेलर से अपने लिए एक नया डेडपूल का सूट बनवा है और उस डेडपूल के सूट को पहनकर वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेडपूल को 2 तलवारें भी दी जाती है और हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही तलवारें एडमेंटम से बनी है। अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर डेडपूल सीधा पैराडॉक्स के पास आता है और फिर वो पैराडॉक्स से कहता है कि अब तू मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दे ताकि मैं वहां जाकर अपने दोस्त को ये बता दूं कि अब मैं कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ ताकि मैं वहां पर भी अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। लेकिन पैराडॉक्स जैसे ही डेडपूल की इस बात को सुनता है वैसे ही वो डेडपूल को ये बताता है कि अब डेडपूल का उसके यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद से ही खत्म होता जा रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि असल में उसके यूनिवर्स का जो नाम है वो है अर्थ 1005 एंड इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि असल में डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो सेम वही यूनिवर्स है जिसके अंदर लोगन मरा था, यानी कि साल 2017 की लोगन मूवी के अंदर हमें जो विलन दिखाया गया था वो अपने डेडपूल के यूनिवर्स में ही था। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि असल में उसका जो यूनिवर्स है यानी कि अर्थ 100005 वो धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है और अब सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही यानी कि सिर्फ न दिनों के अंदर ही उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा। इसीलिए डेडपूल अपने यूनिवर्स के अंदर वापस नहीं जा सकता है। लेकिन डेडपूल ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका यूनिवर्स इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि उसके यूनिवर्स की जो ध्रुव शक्ति है वो मिट चुकी है। अब इस ध्रुव शक्ति के बारे में सुनकर डेडपूल को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए वो पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है, जिस पर पैराडॉक्स उसे समझाते हुए कहता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स हैं उन सभी यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए या फिर खत्म हो जाए तो फिर वो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। और अगर बात करें डेडपूल के यूनिवर्स की तो डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर जो ध्रुव शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ही है, जो कि अब 1 साल पहले मर चुका है एंड अब लोगन के मरने के बाद ही धीरे धीरे करके उसका जो यूनिवर्स है वो कोलप्पन के बाद ही डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि पैराडॉक्स को कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर डेडपूल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता है बल्कि वो तो इस तबाही को होने देना चाहता है। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है और उस मशीन का नाम होता है टाइम रिपर मशीन, जो कि बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इस मशीन को दिखाते हुए पैराडॉक्स डेडपूल को ही बताता है कि असल में जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है तब ये टीवीए वाले उसे धीरे धीरे करके खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यानी कि पैराडॉक्स को इसमें कोई मजा नहीं आता है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में काट कर फेंक दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सूखे पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और फिर इसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि ये जो टाइम रिपर मशीन है ये मैंने खुद बनवाई है ताकि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे करके के खत्म हो रहे हैं उन सबको मैं एक ही झटके में खत्म कर दूं, यानी कि उन्हें मिटा कर रख दूं। और इसीलिए जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी सिर्फ एक ही सेकंड में मिटा कर रख दूंगा। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तुम्हें एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिंपली एमसीयू के यूनिवर्स में चले जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। अब पैराडॉक्स की इन सारी बातों को सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है
और फिर इसीलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि अगर एक वुल्वरीन उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है तो वो उस ध्रुव शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरे वुल्वरीन को वहां पर लेकर आएगा। और फिर इसी बात को सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को पीटकर उसके हाथ से उसका मशीन छीन ले बताए, और यह मशीन डीवी वालों की वही मशीन होती है जिसके जरिए वो लोग पोर्टल बनाकर कहीं भी आ जा सकते हैं। एंड इसीलिए इस मशीन को छीनकर डेडपूल सीधा एक पोर्टल खोलता है और वहां से भाग जाता है। और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके वल्वर को ढूंढने लगता है। इसके बाद ही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा वहीं पर आती है जहां पर डेडपूल इस टाइम पर TVA के एजेंट से फाइट कर रहा था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल एक एक करके सारे TVA एजेंट्स को जान से मार देता है और फिर वो एक बार फिर से वुल्वरीन को खोजने की तलाश जारी रखता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपूल ववन को ढूंढने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सेज में जाता है और इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जिस यूनिवर्स का वुल्वरीन बहुत ही छोटा सा होता है, उम्र में नहीं बल्कि हाइट में। इसके साथ ही उसे एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही नहीं होते हैं। इसके अलावा एक वुल्वरीन ऐसा मिलता है जो कि काना होता है, यानी कि उसकी एक आंख नहीं होती है। और इसी तरह से एक वुल्वरीन ऐसा भी मिलता है जो कि ह्यूग जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन होता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो वाला जो वुल्वरीन होता है वो एक्टर हेनरी कैविल होते हैं। और ये सारे जो वुल्वरीन होते हैं वो डेडपूल को देखते उसे बहुत पीटते हैं और भगा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद डेडपूल एक ऐसे वुल्वरीन के पास जाता है जो कि बार के अंदर बैठा होता है, और इस वाले वुल्वरीन को आप सभी ने ट्रेलर में भी देखा होगा। इस वाले वुल्वरीन को देखकर डेडपूल ये सोचता है कि शायद से ये वाला वुल्वरीन उसके लिए परफेक्ट है और इसीलिए शायद से वो इस वाले वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब डेडपूल वुल्वरीन को अपने साथ चलने को कहता है तो एज ऑफ कोर्स ये वाला वुल्वरीन भी मना कर देता है। लेकिन जब इसके कुछ टाइम बाद ही वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है तब डेडपूल सिंपली उसका पैर घसीट होता है और उसे TVA के पोर्टल के जरिए सीधा TVA के अंदर ले आता है। एंड फिर वो उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लाता है और फिर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन यहाँ पर TVA का पैराडॉक्स जैसे ही वुल्वरीन को देखता है वैसे ही वो डेडपूल से कहता है कि यह वाला जो वुल्वरीन है वो सबसे बेकार वुल्वरीन है और इसीलिए यह तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि इस वाले वुल्वरीन की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल से ये भी बोलता है कि उसे TVA ने MCU यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था और डेडपूल वहां जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता था, लेकिन उसने बेसिकली TVA को धोखा दिया और TVA के बहुत सारे एजेंट्स को जान से भी मार दिया है और अब इसीलिए वो उन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देगा। और अगर आप सभी को याद हो तो वॉइड वही जगह है जिसे हम सभी ने लोकी सीरीज में देखा था। इसके ठीक बाद ही पैराडॉक्स उन दोनों को ब्रून कर देता है और उन्हें सीधा वॉइड के अंदर भेज देता है। वॉइड के अंदर आते ही वुल्वरीन का नशा टूटता है एंड फिर वो डेडपूल को पकड़ता है और उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों ले आया है, और फिर ये बोलने के बाद ही वो डेडपूल पर हमला करता है, जिसके बाद ही डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये वाली फाइट सच में बहुत कमाल की होती है। हालांकि जब इन दोनों की फाइट काफी टाइम तक चल जाती है तब उसके बाद ये डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अब उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो TVA है वो डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करने वाले हैं और इसीलिए उन दोनों को मिलकर उसके यूनिवर्स को बचाना होगा। बट ये सुनकर वुल्वरीन उसका साथ देने से मना कर देता है और फिर इसके लिए डेडपूल उससे कहता है कि असल में TVA वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से वो सभी वुल्वरीन के खत्मी यूनिवर्स को फिर से ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो वो लोग ना सिर्फ डेडपूल के यूनिवर्स को मिटने से बचा लेंगे बल्कि उसके साथ ही वुलन के खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से रिवाइव कर देंगे। ये आइडिया ववन को अच्छा लगता है और फिर इसके लिए वो दोनों साथ मिल जाते हैं। लेकिन फिर अगले पल ही उनके पास एक आदमी आता है जो कि उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलाय है और अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम आज से बच भी गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है केंड्रा नोवा और वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम लोगों को एक झटके में ही मार सकती है। इसीलिए इन दो से कपड़ा हटाता है। तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर क्रिस एवांस है, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस एवांस होते हैं वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टर्म होते हैं, यानी कि ह्यूमन टॉर्च। और हमें पता लगता है कि ये ह्यूमन टॉर्च वही ह्यूमन टॉर्च है जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस एवांस ने प्ले किया था।
इसके ठीक बाद ही यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के आदमी पहुंच जाते हैं और इन सारे आदमियों में सेवर तथ भी होता है, जो कि इन तीनों को देखकर सीधा इन पर हमला करता है। लेकिन वुल्वरीन सिंपली उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास कई सारे एडवांस टैक होता है, इसीलिए वो लोग सिंपली ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर कर देते हैं और उन तीनों को रस्सी से बांधकर कैद कर लेते हैं और फिर उसके बाद ही तीनों को सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे इन तीनों को लाया जाता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि ये जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है वो एक बड़े से एंट मैन की बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम सभी ने ट्रेलर में भी देखा था। और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं और इन सभी गुलामों में बहुत सारे म्यूटेट्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जगननॉट का एक वेरिएंट भी केंड्रा नोवा का यहाँ पर गुलाम होता है। यहाँ पर आने के बाद ही केंड्रा नोवा इन तीनों से मिलने आती है, लेकिन डेडपूल और भी कई सारी बातें बोलता है। इन सारी बातों को सुनकर कैसेंड्रा नोवा एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिसके बाद ही ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ये बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। लेकिन जब वो दोनों पेट में थे तब उस टाइम पर उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई बच गया और उसके भाई ने उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तब उसे ये पता लगा कि वो बच चुकी है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही टीवीए वालों ने उसे यहाँ पर पटक दिया। पर आगे वो ये बताती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए वो सालों से यहीं पर रह रही है और अब से वो उन दोनों को भी अपना गुलाम बनाने वाली है। पर यह बात सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो सिंपली उस पर हमला करने जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो ये देखती है कि अलाय यानी कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पास आ रहा है और फिर इसीलिए उसे देखकर वो वुल्वरीन और डेडपूल दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो अब मैं सिंपली तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ देती है और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अलायथे धीरे धीरे करके डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के पास आ रहा होता है। लेकिन वो लोग टाइम रहते एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहां से उड़ जाते हैं और वहां से उड़ के सीधा बहुत बहुत दूर आ जाते हैं। एक दूर की जगह पर आने पर ही वो दोनों ये देखते हैं कि उन दोनों के पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा है और वो छोटा सा डॉगी और कोई नहीं बल्कि डॉगपूल होता है, यानी कि डेडपूल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर उसी डॉगी के पीछे पीछे एक दूसरा डेडपूल का वर्जन आता है जो कि अपना नाम नाइसपूल बताता है और वो डेडपूल और वुल्वरीन से कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह और बहुत सारे डेडपूल के वर्जन्स हैं, लेकिन वो सब के सब बहुत ही सनकी हैं और उन सब से कसे नोवा अपना काम करवाती है, जिसका मतलब वो सारे डेडपूल के वर्जन्स भी कैसेंड्रा नोवा की बातें मानते हैं। अब इन सब के बाद ही वुल्वरीन उस नाइसपूल से कहता है कि असल में वो और ये डेडपूल यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं और फिर इस बात को सुनकर नाइसपूल जो होता है वो उन दोनों को अपनी गाड़ी देता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी ले जा सकते हैं ताकि उन दोनों को यहाँ से जाने में आसानी हो। इसके बाद ही डेडपूल और वुल्वरीन दोनों नाइसपूल की गाड़ी लेते हैं और वहाँ से निकलकर बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद ही बहस करते करते वो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की बहुत बुरी हालत करते हैं और फिर लड़ाई के बाद ही दोनों थक भी जाते हैं, जिसके बाद ही थकने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर X-23 आती है और वो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि ये X-23 वही X-23 है जो कि लोगन मूवी के अंदर दिखी थी। इसके बाद ही वुल्वरीन और टाउन था जिसे केंडर ने मार दिया था, वो भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर था। यहाँ पर ही बातों में इन दोनों को ये पता लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन जो है वो दोनों कैसेंड्रा नोवा के सामने से बचकर जिंदा आ गए हैं और फिर इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि डेडपूल और ववन सच में काफी पावरफुल है और फिर इसके लिए वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सब मिलकर ग्रुप बनाएंगे और जाकर केंड्रा नोवा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। इसके बाद ही वो सब अपनी सारी तैयारियां करते हैं और एक टीम बनकर तैयार हो जाते हैं एंड फिर वो सब अपनी गाड़ी निकालते हैं और उस गाड़ी में बैठकर सीधा केंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो लोग सीधा केंड्रा नोवा बनाई थी और प्लानिंग के अंदर उन्हें पता था कि वो लोग बेशक से कसे नोवा के पास पहुंच भी जाएं, तब भी वो बिना किसी एफर्ट के उन सबको खत्म कर देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास साइकिक पावर्स हैं और उसे अपनी साइकिक पावर को यूज करने से तभी रोका जा सकता है जब उसके सर में मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन केंड्रा नोवा भी इस बात को जानती थी और इसके लिए जैसे ही वर्ल्ड के अंदर एक मैग्नेटो आया था
वैसे ही उसने उसे खत्म कर दिया था और उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इसके लिए डेडपूल ये उपाय देता है कि वो सभी मैग्नेटो के हेलमेट की जगह पर जगनोट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगनोट का वेरिएंट है वो कसेनोवा का गुलाम है, एंड इसीलिए हमें किसी तरह से उसके हेलमेट को निकालकर कसेनोवा के सर में पहनाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी और हम उसे सिंपली खत्म कर देंगे। अब कहानी फिर से फाइट के अंदर आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रा, गैम्बट, ब्लेड और X-23 सभी से फाइट कर रहे थे और वुल्वरीन और डेडपूल सीधा नोट के पैरों को काट देती है और फिर सीधा उसके हेलमेट को निकालकर उसे ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद ही वो हेलमेट सीधा डेडपूल के पास आता है और फिर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा केंडर नोवा को उलझा देते हैं और उस बार ऐसा करके जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, वैसे उससे पहले वो लोग ये देखते हैं कि केंड्रा नोवा के जितने भी गुलाम हैं उनमें से एक गुलाम गोली चलाकर केंड्रा नोवा को जांच से मारने की कोशिश करता है और वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि मैं एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। बट यहाँ पर वुल्वरीन जैसे ये देखता है वैसे ही जिसने गोली चलाई होती है उसे वुल्वरीन जान से मार देता है। लेकिन फिर तभी वुल्वरीन और डेडपूल ये देखते हैं कि केंड्रा नोवा उन दोनों के सामने मर रही होती है और फिर इसीलिए इसी टाइम पर वुल्वरीन उसे ये समझाता है कि वो बेशक से अपने भाई से नफरत करती है और उसे बहुत ही बुरा मानती है, लेकिन उसका भाई चार्ल्स जेवियर बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने हमेशा ही अपनी बहन से यानी कि उससे प्यार किया है। और अगर उसे ये पता होता कि वो यहाँ पर है यानी कि वॉइड के अंदर, तो वो किसी भी तरह से उसे यहाँ से ढूंढ कर ले जाता, क्योंकि चार्ल्स इवेन ने हमेशा ही दुनिया की भलाई का काम किया। कसेंड्रा नोवा जैसे ही सारी बातें सुनती है वैसे अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर इसीलिए यह देखकर वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि वो उसके सर से जगनोट के हेलमेट को हटा दे, क्योंकि वुल्वरीन उसे जीने का एक मौका देना चाहता है। लेकिन डेडपूल उससे ये कहता है कि अगर उसने हेलमेट को हटा दिया तो जरूर ये कसेनोवा उन दोनों को मार देगी, पर वुल्वरीन उससे कहता है कि केंड्रा नोवा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे अब इस पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर डेडपूल हेलमेट हटा देता है और फिर हम ये देखते हैं कि ववन बिल्कुल सही था, क्योंकि कसेनोवा पूरी तरह से बदल चुकी थी और इसीलिए वो उन दोनों को नहीं मारती है एंड वो उन दोनों उसे कहती है कि अब कुछ ही टाइम में अला यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो सब कुछ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसीलिए वो ये चाहती है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाए और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। लेकिन वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और फिर इसके लिए कसेनोवा उन्हें एक नकेल दिखाती है, जो नकेल डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और ये दिखाकर वो उन दोनों से कहती है कि असल में आज से काफी साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था और वैसे तो वो काफी पावरफुल था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर ही दिया और उसकी इस नकेल को अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर आने जाने के पोर्टल्स खुल जाते हैं। और फिर ये बोलक ही वो उन दोनों के लिए पोर्टल खोलती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों यहाँ से निकल कर चले जाएं। जिसके बाद ये डेडपूल और वुल्वरीन दोनों बिल्कुल देरी नहीं करते और वो दोनों उस पोर्टल के जरिए सीधा अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कसेनोवा होती है वो सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी और वो ये देखती है कि वो अभी भी जिंदा है एंड इसके लिए वो उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि आखिरकार उसने उस पर गोलियां क्यों चलाई थी। ये सुनकर वो आदमी कसे को बताता है कि असल में TVA के अंदर जो पैराडॉक्स है उसने उसे ऐसा करने के लिए बोला था और उसने बोला था कि अगर वो कसेनोवा को मार देगा तो फिर वो उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल लेगा। अब ये सुनकर कसे को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो पैरा को मारने के लिए सीधा पोर्टल खोलती है एंड वो भी सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जो पैराडॉक्स था वो डेडपूल के यूनिवर्स में था और वो इसीलिए क्योंकि पैराडॉक्स ने डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर अपने मशीन को फिट कर दिया था और वो अपने टाइम रीपर मशीन से उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे वहां पर सीधा कसेनोवा भी आती है और वो सीधा पैराडॉक्स को पकड़ के उसके दिमाग को पढ़ने लगती है और फिर उसके दिमाग को पढ़ के उसे ये पता लगता है कि असल में उसने एक ऐसे मशीन को बना लिया है जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को टाइमलाइन को उड़ाया जा सकता है। अब ये जानते ही कसेंड्रा नोवा के दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है और वो बेसिकली ये डिसाइड करती है कि अब इस मशीन का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सेज को मिटा देगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ वॉइड ही बचेगा एंड फिर वो आराम से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगी। और फिर यह करने के लिए वो सीधा टाइम रिपर मशीन के पास जाती है। ये चीज देखकर डेडपूल और वुल्वरीन उसे रोकने आते हैं, पर वो एक ही झटके में उन दोनों को उड़ाकर बहुत दूर फेंक देती है और अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है। अब यह सब
देखकर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक सकते हैं। जिस पर पैराडॉक्स उन दोनों को बताता है कि कंडा नोवा उन सबसे काफी पावरफुल है, इसीलिए वो लोग उसे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग उस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि उस मशीन में 2 तारें लगी हैं, जिनमें से एक तार मैटर की है और दूसरी एंटी मैटर की है, और इसीलिए अगर किसी तरह से उन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो उससे एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक ऐसा शॉर्ट सर्किट जिससे ना सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी बल्कि उसके साथ ही उस मशीन को ऑपरेट करने वाली कसें भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पैराडॉक्स उन दोनों को ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट के होते ही मशीन बहुत जोर से फटेगी और वो धमाका सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। पर ये सुनकर डेडपूल और वुल्वरीन उससे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। लेकिन पैराडॉक्स उन दोनों से कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खराब है, इसीलिए तुम दोनों में से जो भी इसका इस्तेमाल करेगा और बेसिकली मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा वो पूरी तरह से राख बन जाएगा और वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनकर वो दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि वो उसके दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सके, पर यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि डेडपूल इस काम को अकेला करे और वुल्वरीन की जान ना जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल ऐसा कर रहा होता है तब उसे एक तार को खींचकर दूसरे तार तक लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन अपना गेट तोड़ देता है और वो भी जल्दी से डेडपूल के पास आता है, और फिर वो एक हाथ से डेडपूल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है, जिसके बाद ही उन दोनों के तार पकड़ने की वजह से तारों का कनेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद ही वो मशीन भी फट जाती है, कैसेंड्रा भी मर जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों भी फट जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन फिर से ठीक हो जाते हैं, और फिर पैराडॉक्स जब उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों आधा ही असर हुआ एंड इसीलिए उन दोनों ने खुद को हील कर लिया, और इस तरह से उन्होंने मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब ऐसे यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि असल में जब कैसेंड्रा नोवा डेडपूल के यूनिवर्स में आती है तब वो अपने पीछे पीछे डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स को भी लेकर आती है, और वो वेरिएंट्स नंबर में टोटल 100 होते हैं, और वो उन सब को यहाँ पर इसीलिए लाती है ताकि वो सब डेडपूल और वुल्वरीन को रोक सके। एंड इसी वजह से मूवी के अंदर हमें डेडपूल और वुल्वरीन की डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ भी एक फाइट दिखती है, लेकिन वो फाइट सीन काफी हद तक कॉमेडी सीन के लिए डाला गया था क्योंकि उसमें कॉमेडी के बहुत सारे मोमेंट्स थे, एंड इसीलिए मैंने उसे मेन स्टोरी के अंदर ऐड नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि उस सीन के अंदर बहुत सारे डेडपूल के वर्जन्स दिखे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर उस सीन को मेंशन जरूर कर दिया है। तो चलिए वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हमने स्टोरी को छोड़ा था। अब यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन शॉर्ट सर्किट करके टाइम रेपर मशीन को उड़ा चुके हैं, और उसी मशीन के खत्म होने के साथ साथ केंटर नो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब वहाँ पर उन सबके पास हंटर भी 15 आती है, जिसके साथ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, और वो लोग बेसिकली पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना TVA के पता चले ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटाया जा सके। और इसीलिए यहाँ पर हंटर भी 15 पैराडॉक्सेस से कहती है उन दोनों ने सारे यूनिवर्सेज को बचाया था, और फिर इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि अब वो दोनों यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो आपसे वो भी उसके साथ उसकी फैमिली की तरह रह सकता है, जिसके बाद ही डेडपूल भी वुल्वरीन की बातों से एग्री करता है और वो डेडपूल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और फिर मूवी के फाइनल सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अब डेडपूल वुल्वरीन डेडपूल की गर्लफ्रेंड वनीसा एंड उसके सारे दोस्त एक साथ बहुत मजे करने लगते हैं, और अब ये सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। और फिर इसी तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये मूवी जब खत्म होती है तो मूवी के खत्म होने के साथ ही एक क्रेडिट सीन भी आता है, और इस क्रेडिट सीन के अंदर हम सभी डेडपूल को देखते हैं जो कि सीधा फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और हम फैंस से बातें करता है। डेडपूल हमें बताता है कि जब उसे वुल्वरीन को और ह्यूमन टॉर्च को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास लाया गया था, तब उस टाइम पर डेडपूल ने कसे से बोला था कि यहाँ पर लाते वक्त ह्यूमन टॉर्च ने कसे नोवा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली है, और उसी बात को सुनकर केंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया था। लेकिन अब यहाँ पर इसी बात को क्लियर करते हुए डेडपूल हमें बताता है कि असल में कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को के कहने पर नहीं मारा था, बल्कि इसकी बजाय जब उन तीनों को पकड़ कर लाया जा रहा था तब जिस गोल से डब्बे में उन्हें कैद किया गया था
उसी के ऊपर की तरफ में एक कैमरा लगा था, जिस कैमरे के जरिए कैसेंड्रा नोवा डेडपूल, वुल्वरीन और ह्यूमन डर्ज को देख रही थी। और फिर वहीं पर ही ह्यूमन डर्ज डेडपूल और वुल्वरीन से ही बोल रहा था कि वो कैसेंड्रा नोवा एक नंबर की गंजी गुंडी है। एंड इस तरह से उसने केंड्रा के बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोली थी और उन सारी बुरी बातों को डायरेक्टली केंड्रा ने ही सुना था। एंड इसी वजह से उसने ह्यूमन टॉर्च को मारा था। और बेसिकली इस वाले पोस्ट कट सीन के अंदर डेडपूल इस बात को साबित करता है कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में उसका कोई हाथ नहीं है। और फिर सबके बाद ही ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, देखा जाए तो इस मूवी की स्टोरी तो बहुत कमाल की थी, लेकिन अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसके अंदर कुछ भी खास नहीं था। इतना ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।